कृषि कानून के विरोध में किसानों को समर्थन देने के लिए मोदीनगर अधिवक्ता बार एसोसिएशन के सभी अधिवक्ता, मुंशी और टाइपिस्ट 3 दिन के सांकेतिक धरने पर बैठे हुए हैं। मेरा नाम अमरदीप बेहरा एडवोकेट, अधिवक्ता बार एसोसिएशन का मैं पूर्व अध्यक्ष रहा हूँ। हमारे साथी है जगमीर सिंह वर्तमान अध्यक्ष है, आप श्रीओम त्यागी वर्तमान अध्यक्ष तहसील पार बोर्डर के हैं, आप भूतपूर्व अध्यक्ष अनिल चौधरी जी। आज आप धरने पर बैठे हैं, धरने में बैठने क्या मकसद है, पूरा बताइए। मकसद ये है कि भारत सरकार द्वारा जून में 3 कृषि कानून बनाए गए। तीनों कृषि कानून ना तो उसमें किसी कृषि वैज्ञानिक का सलाह ली गई, न ही किसी किसान संगठन की सलाह ली गई। तीनों कृषि कानून पूंजीपतियों के इशारे पर बनाए गए, जो कि किसानों के फांसी का फंदा साबित होंगे। और इन तीनों कृषि कानून हैं, इनको समाप्त करने के लिए पिछले 4-5 महीने से हमारे देश का अन्नदाता सड़कों पर है और पिछले 72 दिन से दिल्ली की सीमाओं पर मौजूद है ठंड में। लेकिन भारत सरकार अपनी हठधर्मिता पूर्वक पूंजीपतियों के इशारे पर इन कानूनों को वापस लेना नहीं चाहती, जिसके समर्थन में समस्त अधिवक्तागण के साथ साथ सभी आसपास के सभी किसानों में आक्रोश व्याप्त है। और सभी अधिवक्ताओं ने ये निर्णय लिया कि हम 3 दिन का एक सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे। इन तीनों कृषि कानूनों को जो समाप्त करने का आंदोलन चल रहा है, उनकी मांग का समर्थन करते हैं। तो आप 3 दिन से बैठे हुए हैं यहाँ? पिछले 3 दिन से 4 तारीख से लेके आज 6 तारीख है। आज हम ज्ञापन देंगे महामहिम को और जिलाधिकारी के माध्यम से देंगे। पूरे बार एसोसिएशन के एडवोकेट हैं, अधिवक्ता? हाँ, यहाँ पे 2 बार एसोसिएशन है, दोनों बार एसोसिएशन के अधिवक्ता, दोनों का ज्वाइंटली प्रस्ताव हुआ है और दोनों बार के समस्त अधिवक्ता धन्यवाद है। और आज रजिस्ट्री कार्य भी बंद कर रखा है। राजकुमार गुप्ता एडवोकेट, मैं मीडिया प्रभारी, अधिवक्ता बार एसोसिएशन। हमारा ये धरना काले कृषि कानूनों को लेकर पिछले 3 दिन से हम धरना दिए हुए हैं। सभी अधिवक्तागण, हमारे मुंशी, टाइपिस्ट, बैनामा लेखक सभी इस धरने में सहयोग कर रहे हैं हमारा। और आज हमने इसी कानूनों के विरोध में रजिस्ट्री ऑफिस कार्यालय से रजिस्ट्री न करने का फैसला लिया है, जिसमें सभी का सहयोग भी रहा है। और देखिए, बड़ी विडंबना है इस हमारे भारतवर्ष में कि जो हमारा अन्नदाता है वो इस कानून को लागू करने का विरोध कर रहा है। कानून बनाया जाता है लोगों की सुविधा के लिए, ना कि असुविधा के लिए। ये जिस कानून से ये भारत सरकार कह रही है कि किसान करोड़पति हो जाएंगे, किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, आज 3 साल 4 साल हो गए हैं, तो देखिए किसानों की उन्नति में 2.9 वृद्धि हुई है, जबकि उस हिसाब से 7% वृद्धि होनी चाहिए थी। लेकिन सर 70 दिन से अधिक हो गए हैं किसानों को बॉर्डर पर बैठे हुए, और वहीं आज आप भी धरना दे रहे हैं, 3 दिन सांकेतिक धरना। लेकिन सरकार साफ कर चुकी है किसानों कृषि कानून को वापस नहीं लिया जाएगा। दुर्भाग्य है हमारे देश का, जिस कानून को थोपा जा रहा है जबरदस्ती किसानों पर, उसका विरोध करने के लिए सड़कों पर बारिश में, धूप में और सर्दी में हमारे किसान भाई वहां पर लेटे हुए हैं, गाजीपुर बॉर्डर पर, सिंधु बॉर्डर पर। और उस जबरदस्ती कानून से इनको क्या लाभ है? केवल ये लाभ पूंजीपतियों को पहुंचाना चाहते हैं। हमारी मांग जनसंख्या कानून की मांग थी, उस पर कानून क्यों नहीं बनाते ये लोग? जिस कानून की आवश्यकता है इस भारतवर्ष में, उन कानून की अनदेखी करके जाके केवल पूंजीपतियों को, कुछ उद्योगपतियों को लाभ पहुंचाने की नियत से ये कानून बनाए गए हैं, जिसका हम सभी अधिवक्तागण विरोध करते हैं। आज किसान नेताओं ने चक्का जाम की भी घोषणा की, हालांकि यूपी और यूके और दिल्ली में नहीं है, लेकिन ज्ञापन देने की भी तैयारी है आपकी कोई? हमारी आज सभी अधिवक्ताओं द्वारा ज्ञापन देने की तैयारी है। चक्का जाम का भी निर्णय हमने लिया था, किंतु हमारे जो किसान नेताओं द्वारा कुछ कहा गया कि यूपी और उत्तराखंड में चक्का जाम नहीं किया जाएगा, तो हमने भी फिर ऐसा कोई काम नहीं करना चाहते जिससे कि पब्लिक को कोई परेशानी हो। जब कहीं पर भी कोई चक्का जाम नहीं है तो हम चक्का जाम नहीं करेंगे, हमने भी निर्णय लिया है। और लेकिन इस संबंध में महामहिम को ज्ञापन अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से देंगे।